श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा अर्जुन को श्लोक क्रमांक 50 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 48 में कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। भगवान कहते हैं कि ज्ञान योग की जो परनिष्ठा है उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षिप्त में ही मुझसे समझ। बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्ता राग द्वेषो व्योदश च विविक्त सेवी लब्धासी यत वाक्य काय मानसा ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्महा शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग दोष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचति ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मधुभक्तिम लभ्यते परम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामभिजानाति यावान् पश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनन्तरम। भगवान कहते हैं कि उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यापाश्रः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित मच्चिता सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समत्त बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चिता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरस्यसि अथ चेत महंकारान नाशोषसि विनक्षसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकार माश्रित ना योत्स इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोच्छति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निविद्धा स्वयं कर्मणः कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी तू अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को
अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है।